राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद आरो स्वागत करता हूं फिर से मेरे YouTube चैनल व्हीकल्स MR पे। और आज हमारे सामने खड़ी है टाटा इंट्रा V30। मैं सर्च तो कर रहा था V50 लेकिन मुझे मिल नहीं रही है V50। वो पता नहीं क्यों मिल नहीं रही है, थोड़ा सा मार्केट में भी वो गाड़ी क्या कम है, इसलिए V30 मिली तो मैंने सोचा इसी का रिव्यू कर लेते। ये गाड़ी पुणे की है, तो मतलब ऑल इंडिया ही चला रहे, लाइन पे चलने वाली गाड़ी है, तो इसी का मैं रिव्यू करता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको माइलेज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और भाड़े वगैरह A to Z में फुल ओनरशिप डिटेल्स होने वाला है वीडियो। तो देख सकते हो गाड़ी कुछ ऐसी है, फ्रंट लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा गाड़ी का। इन्होंने यहाँ पे 2 फॉग लैंप लगा के रखे हैं ताकि नाइट में लाइट विजिबिलिटी अच्छी बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में आपको कुछ ऐसे हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा विद टर्न इंडिकेटर। V30 के आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिल जाएगा। इंट्रा V30 की यहाँ पे टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। सकते हो इसके साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऊपर इन्होंने थोड़ा सा नॉर्मल मॉडिफिकेशन करा के रखा, और आगे उसमें बम्पर अगर होते तो बम्पर से क्या आएगी थोड़ी सेफ्टी बनी रहती है। इसमें आगे मतलब बोनट नहीं है तो क्या सेफ्टी कम है इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट से ऐसे देखने को मिलेगी। अच्छा लुक है गाड़ी का, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक लुक है। आप वो तो अपनी चॉइस पे भी डिपेंड करता है लुक। बाकी मुझे तो मीडियम लुक लग रहा है, बाकी अच्छी गाड़ी लग रही है। बड़ा दोस्त और महिंद्रा बोलेरो में ज़्यादा बड़े टायर होते हैं, इसमें थोड़े छोटे टायर है। और ऐसी कुछ गाड़ी है, इसका साइड मिरर और आप देख सकते हो। बाबा थोड़ा सा ऐसा हो जाओगे, इधर मैं थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इधर एक्चुअली क्या है कि पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, थोड़ी स्पेस कम है, उसका बैक प्रोफाइल ऐसा है। और मैं थोड़ा बॉडी भी आपको दिखा दूँ। अब देखो बॉडी बहुत बड़ी है, 9 फीट की है बॉडी है। अगर बॉडी की बात की जाए तो 9 फीट की है बॉडी है। कार्गो बॉडी आप देखोगे तो बड़ी बॉडी है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी दिखती है। वैसे तो फ्रंट से छोटी लगेगी, लेकिन बॉडी देखोगे तो बॉडी इसमें बहुत बड़ी है। और दोस्तों अगर इसकी तो ये गाड़ी 1300 kg पेलोड पास करती, वही 2565 kg GVW पास करती। इसमें 40 लीटर का डीजल टैंक लगा हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं इसके इंजन की पावर फिगर की बात करूँ तो 1496 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 69 HP की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और आप देख सकते हो गाड़ी का इंटीरियर, गेट का इंटीरियर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बोतल होल्डर दे के रखी, अच्छी बात है। गाड़ी के गेट के अंदर बोतल होल्डर मिल जाएगी, अच्छी बात है। यहाँ पे पीकर वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे ये कांच अप डाउन करने के लिए, गाड़ी के डोर को बंद करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रिप बना के दे रखी है। ये आप देख सकते हो गाड़ी की स्पेस ठीक है गाड़ी के अंदर, ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक स्पेस है। आपको लेग स्पेस भी मैं दिखा दूँ, 1 फीट के समथिंग इसमें आपको लेग स्पेस देखने को मिल जाएगी। और कुछ गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है, गाड़ी का लुक आपको मतलब अंदर से ऐसी कुछ गाड़ी है ये, इतनी स्पेस है। मतलब पीछे थोड़ी सी स्पेस है, ज़्यादा नहीं स्पेस है। स्लीपर केबिन तो नहीं आता इन छोटी गाड़ियों में, पिकअप गाड़ियाँ है। और एक बंदा इसमें इजीली सो सकता है, एक बंदे के लिए कंफर्टेबल गाड़ी है। और देख सकते हो इन्होंने भैया ने सीट वगैरह भी अच्छी बना के रखी है। इधर यार गाड़ी का डैशबोर्ड भी बड़ा सा और बड़ा प्यारा सा डैशबोर्ड है इसके अंदर। डैशबोर्ड में भी आपको अच्छी स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी एक स्पेस बॉक्स दे के रखा है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स दे के रखा है। इंट्रा सीरीज़ है, उसमें गियर लीवर आपको यही दे के रखा है टाटा ने। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें गियर लीवर देखने को मिलेगा। ये रहा इसका हैंड ब्रेक, और इसमें 2 इन्होंने फैन वगैरह लगा के रखा ताकि इनको कंफर्ट मिलता रहे, हवा मिलती रहे। यहाँ पे इन्होंने मोबाइल होल्डर भी लगा के रखा। पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, और गाड़ी अगर अंदर से देखोगे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब बैठने में बड़ा अच्छा फील आएगा गाड़ी के अंदर, आप बैठोगे और देखोगे तो। और कंफर्टेबल दिख रही है मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। भाई वो तो कंफर्ट कैसा है वो तो हम भैया से ही जानेंगे जिनकी ये गाड़ी है। और हाँ दोस्तों, अगर इस गाड़ी की मैं रनअप की बात करूँ तो ये गाड़ी अभी तक 60,000 किलोमीटर चली हुई है और 1 साल पुरानी है गाड़ी है। ऐसा हुआ इसका लुक। और इन्होंने ऊपर की ओर भी कुछ लगा के रखा है, इनको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं इन चीज़ का। इनको क्या बोलते हैं इसको, ये जो अच्छा, और ये मतलब इनको झालर और झुमका बोलते हैं। अच्छा, ये लगा के रखा, अच्छी बात है। तो चलता हूँ मैं सीधे अंदर और आपको थोड़ा सा भैया से मिला दूँ। सो दोस्तों, आप मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, मैं खुद भी बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर। और बैठने में गाड़ी अच्छी लग रही है और कंफर्ट गाड़ी है, मतलब अच्छी लग रही है और ऊंची भी लग रही है। गाड़ी की जो हाइट है ना थोड़ी सी अच्छी गाड़ी की। तो अब मैं आपको सीधे उस्ताद जी से मिलाता हूँ। तो भैया आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स MR में। तो हमारे व्यूअर्स को आपका नाम वगैरह बताइए, आप कहाँ से रहने वाले हो और इस गाड़ी की थोड़ी जर्नी है हमारे साथ शेयर करिए। क्या नाम होने वाला भैया आपका? रुपेश अरसुल। रुपेश अरसुल। अरसुल। अच्छा, अरसुल। अच्छा। तो रुपेश भाई, ये गाड़ी को लिए कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल होगा। 1 साल हो गया। तो 1 साल पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास इंट्रा V50 भी थी। हाँ। तो आपने उसको क्यों नहीं लिया? इंट्रा V50 थोड़ी इससे आपको बड़ी मिल जाती है। इंट्रा V50 में हाँ, वो तो हमको मतलब दिक्कत देने वाली गाड़ी है ना। कैसा क्या? 1500 kg पास करती है। हाँ, 1500 रुपये की। हम ट्रांसपोर्ट लाइन को चलते तो 1 ही टन पास करता है। अच्छा, बराबर। भाड़ा तो अपने को 1 टन का मिलता है, 1.5 टन की गाड़ी लेके क्या करने का। अच्छा, मतलब आपका ये सीन था। हाँ। मतलब आपको 1 टन पे गाड़ी चलाते हो आप? अच्छा, 1 टन का ही भाड़ा मिलता है। हाँ। अभी 1300 पास। टन वाली गाड़ी को भी वही भाड़ा मिलता है और 1 टन वाली को यही भाड़ा मिलता है। अच्छा। टन वाले की
अच्छा, जो आपका ट्रांसपोर्ट है वहाँ से आपको मतलब यही सीन है, एक ही टन का फिक्स है रेट वही मिलता है। अच्छा, 1 टन माल लेके। अच्छा, इसलिए मतलब आपने उस गाड़ी को नहीं लिया और इसको लिया होगा। रुपये भाई, ये गाड़ी और भी आपके पास ऑप्शन थे मार्केट में गाड़ियाँ लेने के, जैसे और बोलेरो पिकअप थी, दोस्त था, ये सारी गाड़ियाँ छोड़ के अपनी ये गाड़ी क्यों ली? बजट की वजह से। अच्छा, बजट की वजह से। अच्छा, गाड़ी आपने ली है, उनका थोड़ा सा बजट ज़्यादा था क्या बोलेरो इनका? जैसा है, इसका मेंटेनेंस कम है। अच्छा, मेंटेनेंस कम है इसका? एवरेज अच्छा है। अच्छा, इतने का ये भी अच्छा है। अच्छा, ये सीन था। ये गाड़ी 1300 kg पास करती है इसका पेलोड, तो इसमें जैसे अपनी बॉडी बनवाई तो कुछ वजन कम हुआ है? हुआ ना, कितना 200 kg कम हुआ। 1100 kg पास करती है। अच्छा, आप 1100 kg पास करती है तब जाके। अच्छा, ऐसा सीन है। तो ये गाड़ी रुपये आपको 1 साल पहले कितने में पड़ी थी वाली गाड़ी? 1 साल मतलब फाइनेंस 9 लाख 9 लाख रुपए मिली थी। इसमें आपने डाउन पेमेंट कितना डाला था? 20,000। 20,000 रुपये। कितनी किस्त आ रही है? 20,000 मतलब किस्त हफ्ता कितना आ रहा है? 20,000 रुपये पर महीने। कितने साल के लिए आ रही है किस्त? 5 साल के लिए। अच्छा, 1 साल तो हो गया अभी। अच्छा, 1 साल हो गया, 5 साल, अब 4 साल और आपको भरना है। तो एवरेज कितने का निकाल के दे रही है गाड़ी? 18 20 तक का एवरेज देती है। भरी में 20 तक का एवरेज दे देती है? मतलब आप 1 टन इसमें भरते हो, उसके बाद 20 तक का एवरेज दे देती है? 60 से सबसे चलाया तो 20 का एवरेज देती है। अच्छा, 80 से चलाया तो 18 17 ऐसे 15 का। अच्छा, मतलब स्पोर्ट मोड में चलाओगे, भगाओ गाड़ी को, तेज चलाओगे तो आपको 15-16 का देगी, और अगर आप इसको इको मोड में चलाते हो तो आपको 20 का माइलेज। 18-20 तो आप कौन से इसको मटेरियल पे चलाते हो? महिंद्रा का माल किस्ते। अच्छा, पक्के माल पे गाड़ी चलाते हो आप, तो आपको तो ज़्यादा भगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती गाड़ी। अच्छा, गाड़ी का कंफर्ट कैसा क्या है? गाड़ी का कंफर्ट तो अच्छा है। अच्छा, थकान वकान होती है? बैक पेन कुछ नहीं होते। अच्छा, ये सीट वगैरह एडजस्ट हो जाती है आगे हो जाती है। अच्छा, और स्टीयरिंग एडजस्ट होता है कि नहीं होता? स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं होता है। स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है। हाँ, पावर स्टीयरिंग है गाड़ी, बाकी एडजस्ट नहीं होता। अच्छा, एडजस्ट नहीं होता है। अच्छा, और इसकी सर्विस आपको कितनी फ्री मिली थी? कितनी सर्विस आपको फ्री मिली? 4 सर्विस फ्री मिली। 4 सर्विस। और गारंटी वारंटी क्या मिली थी इसमें? कितने साल की गारंटी वारंटी मिली थी? 1 साल की गारंटी मिली थी। 1 साल की। और किलोमीटर के हिसाब से कुछ कैसा क्या मिला था? कितने हज़ार किलोमीटर आपको मिला था? कितने हज़ार किलोमीटर पे चलती है गाड़ी? अच्छा, 1 लाख किलोमीटर के पहले अगर गाड़ी में कोई समस्या आती है तो मतलब कंपनी फ्री में करके देगी? कर देती है। अच्छा, हाँ, इंजन में अगर कोई समस्या आती है 1 साल में जो कोई तकलीफ हुई तो फ्री में कर देते हो। अच्छा। और इस गाड़ी में कोई समस्या आई इंजन में अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन गाड़ी का जो सर्विस है हाँ, बहुत ही खराब है। अच्छा, टाटा का सर्विस खराब है? हाँ, बहुत ही खराब है। अच्छा, कैसा खराब है? आपके साथ क्या ऐसी दिक्कतें हुई इस गाड़ी में? गाड़ी सर्विस सेंटर छोड़ने के बाद भी काम नहीं पूरा ठीक से करते। अच्छा, काम पूरा नहीं करके देते? अच्छा, जैसे मतलब आपने जो काम बताया वो काम ही नहीं करते इतना। अच्छा, जो मतलब फ्री सर्विस देते हैं उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, कितनी सर्विस करवा ली अभी तक आपने? अभी तो मेरे 6 सर्विस हो गए। 6 सर्विस हो गई, तो 3 तो आपको कंपनी की मिली थी। हाँ, तो आपने 4 मिले थे। अच्छा, 4 मिली थी। 4 का तो 2 आपने कंपनी से करवाई या बाहर करवाई? नहीं, पूरा कंपनी में करवाई। अच्छा, आप पूरी कंपनी में ही करवाते हो, एजेंसी पे ले जाके करवाते हो? भैया आप बता रहे हो कि आपको काम प्रॉपर नहीं देंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को टाटा को की जो एजेंसियाँ है, सर्विस सेंटर, उनको ख्याल रखना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाइड तरीके से काम करके देना चाहिए, ऐसा? हाँ। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? कुछ बुराइयाँ बताना चाहोगे इस गाड़ी में? गाड़ी अच्छी है। हाँ, माइलेज अच्छा है गाड़ी का। अच्छा। और खाली और वो सर्विस ही खराब है? बाकी गाड़ी बढ़िया है? गाड़ी बढ़िया है। और पिकअप अच्छा है गाड़ी का? पिकअप अच्छा है। अच्छा। तो रुपये भाई, मतलब आप ऑल और सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से? मतलब खुश हो, संतुष्ट हो इस गाड़ी से? अच्छा। और कोई लेना चाहे तो आप क्या कहोगे उसके बारे में? लेना चाहिए उसको? गाड़ी तो लेनी चाहिए। अच्छा। पर बाकी थोड़ी सेफ्टी कम है, जैसे इसमें आगे बोनट नहीं है, तो जैसा कोई इम्पेक्ट होता है तो डायरेक्टली ड्राइवर को मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, ड्राइवर को ज़्यादा खतरा है। तो ऐसा आप कौन सी लाइन पे चला रहे हो गाड़ी? मतलब इंदौर लाइन पे। इंदौर लाइन? कहाँ से इंदौर, कहाँ से लाते हो? पुणे से इंदौर। पुणे टू इंदौर चलाते हो? बस फिक्स लाइन है आपकी? हाँ, फिक्स लाइन। मतलब कहीं नहीं आते हो ना? पुणे आपको 1 टन में क्या भाड़ा मिल रहा है इस पर? इसमें तो अभी 12-13 हज़ार रुपये भाड़ा मिल जाता है। अच्छा, 12-13 हज़ार रुपये इंदौर से आने का? हाँ। अच्छा, इंदौर आने का पुणे से। और इंदौर से कितना क्या मिल जाता है? 9,000। अच्छा, इंदौर से कम रहता है? वैसे मैंने सुना रहता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले इनके बीच में भी गाड़ी वाले रहने लगे। अच्छा। वो ब्रोकर बन के पैसे खाते हैं बीच में वाले। अच्छा, इसके वजह से पैसा कम मिलता है। अच्छा, इसकी वजह से पैसा कम मिलता है, मतलब एक समस्या है ये बहुत बड़ी। अच्छा। तो अब भाड़ा आपको जाने का 13,000, आने का 13,000 रुपये, और जाने का 8 से 9 हज़ार रुपये मिलता है। तो ये पुरता है इतना भाड़ा कि नहीं पुरता है?
नहीं भाड़ा तो पूरा जाता है, परवड़ता मतलब बोलते हैं ना? परवड़ता है वो, भाड़ा परवड़ता है वैसे। हाँ हाँ लेकिन ये बीच वाले जो है हाँ हाँ। वो नहीं रहेंगे तो भाड़ा परवड़ता है वैसे। अच्छा मतलब ये सीन है। अच्छा अच्छा। और आप महीने भर में कितनी ट्रिप मार देते हो? महीने में तो ऐसे 6 ट्रिप हो जाती है इधर की। पूरी 6 ट्रिप हो जाती है? 5-6 ट्रिप हो जाती अच्छा है। अच्छा। तो एक साइड में सब 13,000 में भर के आते हो, तो इसमें आपको खर्चा कितना लग जाता है रुपये भाई? मतलब डीजल कितने का खा जाती आने है? के लिए तो ऐसे 7,000 खर्चा आ जाता है। 7,000 रुपये, मतलब खाना पीना सब हो जाता है उसमें? हाँ सब हो जाता है। खाना पीना सब हो जाता है, और डीजल वीजल टोल टैक्स वगैरह सब लग जाता हाँ, है? सब अच्छा, जाता है। इसका टोल टैक्स कितना लगता है? इसका टोल टैक्स वैसे 1,500 तक लग जाता है इधर अच्छा, आने। 1,500 रुपये लग जाता है। अच्छा, बॉर्डर पे कितना लगता है? बॉर्डर पे जाता है 1,000 रुपये। एक बार मतलब बाहर, और बाकी 70-80 रुपये हर एक टोल टैक्स आपको हाँ। देना पड़ता होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा 1,500 रुपये, और बाकी आपका डीजल 5,000 का डीजल लग जाता होगा, 5-1,000 रुपये की ज़्यादा का लगता है? 5-6 हज़ार कर लग 5-6 हज़ार, मतलब 8,000 रुपये आपको टोटल खर्चा आ जाता है। भैया आपको 4-5 हज़ार रुपये बच जाते हैं एक साइड से, और इधर से 9,000 में भी उतना ही खर्चा आता है, कम खर्चा आता है इधर से? उतना ही आता है। अच्छा, खर्चा उतना ही आता है भाई। तो एक ट्रिप पे आपको 7-8 हज़ार रुपये बच जाते हैं रुपये भाई? हाँ 1,000 बच जाते हैं। अच्छा, 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हो। 5 मतलब आप ऐसे 6 ट्रिप मार देते हो तो आपको 30,000 रुपये के समथिंग गाड़ी से मिल जाते। तो गाड़ी की किस्त भर के आपको 8-10 हज़ार रुपये सैलरी के रूप में मिल जाते हैं। मतलब ये देख लो कि 5 साल के बाद आपके पास जो गाड़ी रहेगी वही आपकी कमाई रहेगी बराबर। देखा जाए तो। आप इससे पहले क्या करते थे? कुछ बेरोजगार थे, क्या सीन था? नहीं मैं ड्राइविंग ही करता हूँ पहले से। अच्छा, पहले से आप ड्राइवर ही करते थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की लेके चलाई जाए? खुद की लेके चलाएंगे तो हाँ हाँ हाँ। मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो देख सकते हो भाइयों, अगर आप बेरोजगार और कुछ काम नहीं है, अगर ऐसा आप ड्राइवरी करते हो तो थोड़ा सा रिस्क लेके गाड़ी भी ले सकते हो क्या। तो मतलब 4 साल 5 साल तो खुद की गाड़ी के मालिक बन जाओगे, और 5 साल के बाद आप इसको लाइन पे नहीं भी चलाओगे, लोकल चलाओगे, तो आपको मतलब घर बैठने की समस्या नहीं होगी, बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी। मतलब आपको महीने भर का 30,000 रुपये छोड़ रही है गाड़ी। अच्छा 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 अच्छा। तो रुपेश भाई आपका धन्यवाद ये इंटरव्यू देने के लिए। और भाइयों, आप भैया को भी थोड़ा लेट हो रहा है, उनको भी निकलना है, और अब मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री महाकाल। आप भी बोल दो। जय श्री महाकाल। चलो ठीक है रुपेश भाई, मिलते